नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास गुप्ता और आज का वीडियो एक ऐसे सवाल पर है जो हजारों जॉब सीकर्स और वर्किंग प्रोफेशनल के दिमाग में आता है। क्या कोई एम्प्लॉयर आपको रेजिग्नेशन के लिए 2 लाख का फाइन भरने के लिए मजबूर कर सकता है? और अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो क्या एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड लीगल होता है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उल्लंघन है? सुप्रीम कोर्ट का ताजा जजमेंट आया है जिसमें इन सभी सवालों का साफ साफ जवाब दिया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड लीगल है या नहीं, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है और कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में क्या क्या रीजन दिया है पेनल्टी को सही ठहराने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ था इस मामले में? बात है एक पब्लिक सेक्टर विजया बैंक की, जिसने एक जॉब ऑफर किया था सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए। अपॉइंटमेंट लेटर में एक कंडीशन थी, एम्प्लॉय को कम से कम 3 साल तक सर्विस करनी होगी वरना 2 लाख की पेनाल्टी देनी होगी। अब देखिए, एम्प्लॉय ने इस बॉन्ड पर साइन किया, लेकिन करीब 2 साल के बाद रेजिग्नेशन दे दिया और दूसरी बैंक में जॉब ज्वाइन कर ली। रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया, पर बैंक ने 2 लाख की बॉन्ड अमाउंट मांगी। एम्प्लॉय ने पैसे तो दे दिए, लेकिन प्रोटेस्ट किया और बाद में हाई कोर्ट गया और ये कहा कि ये क्लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने एम्प्लॉय के फेवर में फैसला दिया, लेकिन बैंक बाद में सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों, समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला सेट असाइड यानी कि बदल दिया, कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड वैलिड है और 2 लाख की पेनाल्टी भी कानून के अनुसार है। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों है? कोर्ट ने कहा यह क्लॉज एम्प्लॉय को फ्यूचर में कहीं और किसी भी काम करने से नहीं रोकता है, बल्कि सिर्फ एक मिनिमम सर्विस पीरियड की कंडीशन लगाता है और ये कंडीशन एम्प्लॉयमेंट के दौरान लागू होती है, ना कि उसके बाद। इसलिए सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं मानी जा सकती है, यानी कि आपको ट्रेड बिजनेस करने से नहीं रोका जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट सेक्टर बैंक से कॉम्पिटिट करना पड़ता है, इसलिए स्किल्ड और ट्रेन्ड स्टाफ को रिटेन करना और फ्रीक्वेंट हायरिंग से बचना पब्लिक इंटरेस्ट में है। कोर्ट ने यह भी कहा 2 लाख का बॉन्ड अमाउंट ना ही डिस्प्रोपोर्शनेट है और ना ही अनजस्ट इनरिचमेंट है, क्योंकि अनटाइमली रेजिग्नेशन से बैंक को दोबारा से एक्सपेंसिव रिक्रूटमेंट करना होता है। और समझिए दोस्तों, इसमें टाइम, पैसा, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा खर्च होता है और बैंक की सर्विसेज उस पीरियड में सफर होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना ये 2 लाख की पेनाल्टी अनरीजनेबल नहीं है। सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कोई भी एग्रीमेंट जो ट्रेड या प्रोफेशन को रोकता है वो वाइड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 केसों का हवाला देते हुए कहा, और ये केस है निरंजन गोलीकरी और सुपरिटेंडेंट कंपनी वर्सेस कृष्णा मुरारी के केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट के दौरान है, ना कि जॉब छोड़ने के दौरान, तो वो सेक्शन 27 के तहत कवर नहीं होगी, रिस्ट्रेनमेंट नहीं माना जाएगा। और विजया बैंक वाले केस में एम्प्लॉय पर कोई भी फ्यूचर रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 3 साल की मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड जिसमें मिनिमम सर्विस क्लॉज होता है वो लीगल होता है और इस तरीके की मॉनेटरी पेनाल्टी डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं है। पब्लिक सेक्टर को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करा ऐसा बॉन्ड अनफेयर नहीं है, बल्कि एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, ताकि बैंक की सर्विसेज सफर ना हो। तो दोस्तों, अगर आप जॉब ज्वाइन करने से पहले कोई बॉन्ड साइन कर रहे हैं तो उसकी टर्म्स और कंडीशन को अच्छे से समझिए। कोर्ट ने साफ किया है एम्प्लॉयमेंट के दौरान लागू होने वाली ऐसी कंडीशन ना ही इलीगल है और ना ही पब्लिक पॉलिसी के
खिलाफ हैं। ऐसी अवेयरनेस वाली लीगल वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़ें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग जो जॉब कर रहे हैं या जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं वो जानें। नमस्कार।